नज़ीर हामिद रजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया। ये सवाल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा। सवाल क्या पूछा गया कि आप सबको क्रेडिट्स दे रहे हैं, आप आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं ले रहे। जिसके जवाब में हामिद रजा ने क्या जवाब दिया, उसके बाद दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई, आपस में बहस छिड़ गई। और इस बहस में क्या गुफ्तगू हुई हम आपके सामने रखेंगे। इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, सिर्फ अफवाज मेरी है। आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह अपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। तो आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए। हमने रोका तो नहीं, उन्हें कमांड करने से। नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर, लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू। लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तानी फोर्स के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ लेके हिंदुस्तान में गया है। मैं PF के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ऑनर सर, उन्हें खराज तहसीन पेश कर देता हूँ सर। क्या तो कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए, मेरे पास आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। वो तो वो आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौकफ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। नहीं, वो आपने कहा ना कमांड की नहीं सर, नहीं आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते, तो वो इंडिया नहीं कर रहा ना। तो हम इंडिया का मौकफ तो नहीं मानेंगे। हमारे लोग भी कहते हैं, हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कि अब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर नहीं। मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे, अल्लाह करे, 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो हो और वो भुगता जाए सर। सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनवा दें। हम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं ना सर। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी ना सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपसे तो हमने कोई मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया। हम फेस कर रहे हैं। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा कि अगर मैं 9 मई में मुलव्वस हूँ तो मुझे मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं। इतना जिगरा किसी में होता है सर? नहीं, आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता। तो मैं खड़ा हूँ ना सर। क्यों चला जाऊँ? सर मैं क्यों चला जाऊँ ना? मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूँ। मैं अपनी बात पर। हाँ तो सर दैट्स माय पॉइंट ना सर। नज़ीर, आपने हामिद रजा की और सीनियर जर्नलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर दोनों के दरमियान बहस और तकरार होती रही, लेकिन हामिद रजा इस बात पे कन्विंस नजर नहीं आए कि वो आर्मी चीफ को सारी चीज का क्रेडिट दें। वो बार बार कहते रहे कि मैं यहाँ पर नाम क्यों लूं, अफवाज का नेम लेते रहे जो कि बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रही हैं, उनका नाम लेते रहे। लेकिन हामिद रजा ने यहाँ पर डायरेक्ट आर्मी चीफ को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। आप क्या समझते हैं कि हामिद रजा को आर्मी चीफ को क्रेडिट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आप उनकी इस गुफ्तगू से, इस राय से इख्तिलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।